राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी पितृदोष की। कई लोगों की कुंडली में हम सुनते हैं कि इसकी कुंडली में पितृदोष है, इसकी कुंडली में पितृदोष है। आखिर ये पितृदोष क्या है, हम कैसे पहचानें? देखो, सबसे अच्छी पहचान है कुंडली के लगन कुंडली में अगर 2, 5, 8 और 12 में अगर हमारे राहु महाराज विराजमान है तो हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष है। दोस्तों, और एक इसकी सबसे बड़ी पहचान, अगर हम रात को सोते हैं, रात को सोने के 1 से 2 घंटे के बीच में हमारी आँख खुल जाती है और फिर हमें बहुत तेज भूख लगती है या बहुत तेज प्यास लगती है, हमारा मन बेचैन हो जाता है, तो समझ जाइए हमारी कुंडली में पितृदोष है। दूसरा, हम बीमार पड़ते हैं, हम ठीक नहीं होते हैं, हमारा बच्चा बीमार पड़ जाता है, यानी कि घर का एक एक सदस्य स्टेप बाय स्टेप बीमार पड़ता चला जाता है, तो आप समझ जाइए आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष है। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं और 200 का खर्च आ जाता है तो समझ जाइए आपकी कुंडली में पितृदोष है। आपके घर में बहुत दिनों से कोई भी सामाजिक प्रोग्राम नहीं हुआ है, कोई शुभ आयोजन नहीं हुआ है, कथा भागवत आप सोचते हैं करवाने की लेकिन करवा नहीं पाते हैं, तो समझ जाइए आपकी कुंडली में पितृदोष है। बच्चे शादी लायक हो गए हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है, समझ जाइए पितृदोष है। बच्चे कहना नहीं मानते, जवाब देने लगे हैं उल्टे सीधे, आपको शब्द कहने लगे, समझ जाइए कुंडली में पितृदोष है। जब पितृदोष इतना भारी है तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय करने का समय आ गया है, क्योंकि 20 सितंबर से हमारे कनागत शुरू होने वाले हैं। कनागत जिसको हम पितृपक्ष भी कहते हैं। इस पितृपक्ष में सिर्फ आप 16 दिन, ये जो मैं उपाय बताऊंगी वो अगर आपने कर लिए तो आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, एक मिट्टी की हांडी लेनी है, मिट्टी की हांडी लेनी है और उसमें कील से पीछे की साइड छेद कर लेना है, ताकि जब आप उस हांडी में पानी भरें तो वो बूंद बूंद टपकता रहे। आपने एक मिट्टी की हांडी ले ली, उसमें छेद कर लिया, फिर जो मार्केट में मूंज मिलती है वो मूंज ले लीजिए, उससे उस हांडी को ऊपर से बांध लीजिए ताकि हम उसे कहीं भी लटका सकें। आपने मिट्टी की हांडी ले ली है, मिट्टी की हांडी जिसको मटकी वगैरह भी हम बोल सकते हैं, और मूंज से उसको बांध दी, तो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा का जो श्राद्ध होता है यानी कि जो 20 तारीख में पड़ रहा है, उस पर वो मटकी आपको लेकर जानी है पीपल के नीचे और पीपल के पेड़ पर उसको बांध दीजिए और उसे जल से भर दीजिए। जब उसमें से बूंद बूंद जल टपकेगा तो उससे आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे और वो आपको आशीर्वाद देंगे और आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको रोज ये कार्य पितृपक्ष में रोज ये पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक रोज करना, यानी कि 16 के 16 दिन आपको उस मटकी में पानी भरकर आना है अर्ली मॉर्निंग। दूसरा उपाय दोस्तों, अगर आप मटकी नहीं टांग सकते, आपको मूंज की रस्सी नहीं मिल रही है, तो आप एक स्टील का लोटा लीजिए, स्टील के लोटे में काले तिल डाल दीजिए और एक रोज हलवाई की दुकान से बर्फी का सफेद पीस ले लीजिए और पहुंच जाइए तुरंत पीपल के नीचे। यह उपाय भी आपको 16 दिन करना है। पीपल के नीचे पहुंच जाइए, पीपल को काले तिल और जल से सींचते हुए प्रार्थना कीजिए कि जो भी मेरे पितृ तृप्त हैं वो इस जल से तृप्त हो जाएं और उनके लिए वह सफेद बर्फी जो आप लेकर गए हैं वो मिष्ठान के रूप में रख दीजिए और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि वो तृप्त हो और आपको आशीर्वाद दें। दोस्तों, आप ये 16 दिन रेमेडीज कीजिए, आपके घर में से पितृदोष भाग जाएगा, आपकी कुंडली में पितृदोष नहीं रहेगा, आपके सारे काम बनने लगेंगे, आर्थिक समस्या आपकी हल हो जाएगी, जो नुकसान आपके जीवन में चल रहे थे वो सभी पूरे हो जाएंगे। आपको जो भी धन संबंधी समस्या होगी या आर्थिक समस्या होगी या रोगों की समस्या होगी, उन सब से आप मुक्ति पा जाएंगे। इतना सरल उपाय है। अगर हमारे पास अपने पितरों को देने के लिए कुछ भी नहीं है तो हम एक मुस्कुराहट अपने पितरों को जरूर दे सकते हैं। दक्षिण की तरफ मुंह कर कर अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कि हे पितरों, मुझे देने के लिए एक अंजलि आपके लिए जल ही है। एक अंजलि जल आप उनको दक्षिण की तरफ मुंह करते हुए स्माइली फेस के साथ तो आप दे ही सकते हैं। पितृ आपके तृप्त हो जाएंगे, आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। आपके घर में हर वो संपन्नता भर जाएगी जो आप चाहते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, लेकिन हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।